शिवराज के नाम पर कब लगेगी मुहर, बीजेपी ने तस्वीर कर दी साफ। बीजेपी चुनाव समिति की 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी बैठक। चुनाव समिति की बैठक में तय होंगे उम्मीदवार, इस बार शिवराज का भी नाम। वसुंधरा के नाम पर भी चुनाव समिति लगाएगी अपनी मुहर। बीजेपी अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 79 और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक राजस्थान और तेलंगाना के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया था। इसमें से राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अब शनिवार या रविवार को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसी दिन मध्य प्रदेश की चौथी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची भी जारी होगी। वैसे बताया जा रहा है कि जयपुर में जेपी नड्डा और अमित शाह ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें 40 नामों पर सहमति बन गई है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का नाम शामिल है। इसके अलावा 2 मंत्री और 3 सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी पार्टी कर रही है। चुनाव समिति की बैठक से पहले राजस्थान में कोर कमेटी की एक बैठक और होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार या फिर रविवार को राजस्थान के लिए बीजेपी पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें 60 के करीब नाम हो सकते हैं। 40 नामों को तो जयपुर में ही स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन आरएसएस ने इस पर अपनी फाइनल मुहर नहीं लगाई है, जिस कारण से सूची को रोक लिया गया था, लेकिन अब 2 दिन में ही इसे जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान के लिए तो पार्टी अभी पहली ही सूची तैयार कर रही है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथी सूची पर मंथन किया जाएगा। अभी तक पार्टी 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और दावा किया जा रहा है कि तीसरी सूची में भी 39 नाम होंगे और इस बार वो सीटें भी शामिल होंगी जो पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जा रही हैं। चौथी सूची में चौंकाने वाले नाम शामिल होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि जहां बीजेपी 3-4 बार से लगातार चुनाव जीत रही है, वहीं से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और पार्टी की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि टिकट देने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला अपनाया जा रहा है और वो है जीतने की क्षमता। ऐसे में 3-4 बार के विधायक जिनका पहले टिकट काटने की चर्चा हो रही थी, अब पार्टी हाईकमान ने अपनी रणनीति को बदल दिया है और संकेत दिए हैं कि 70 साल से अधिक उम्र का विधायक अगर मजबूत चेहरा होगा तो उसे मैदान में उतारा जाएगा। साफ है कि पार्टी की चौथी सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम तय है। इसके अलावा शिवराज सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के नाम भी इस सूची में शामिल होंगे, ये तय माना जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने रमन सिंह का टिकट काटने की तैयारी कर ली है। रमन सिंह को बीजेपी होशंगाबाद से टिकट नहीं देगी, ये तय माना जा रहा है। रमन सिंह इस सीट से लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने रमन सिंह को दिल्ली बुलाने की तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की ओर से रमन सिंह को लोकसभा चुनाव में उतारे जाने के संकेत दिए गए हैं, यानी छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी इस बार पूरी तरह से नए नेतृत्व के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में शनिवार और रविवार को बीजेपी की चुनाव समिति में होने वाली बैठक पर सभी की नजरें हैं और कहा जा रहा है कि रविवार को ही तीनों राज्यों की सूची सामने आ सकती है, जिसके बाद बीजेपी अपने चुनाव अभियान को और तेज कर देगी। दावा किया जा रहा है कि इस बार 15 अक्टूबर के आसपास चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है और बीजेपी विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की तैयारी में है। सिर्फ उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा जहां सिटिंग विधायक का टिकट काटा जाएगा या जिस सीट पर 2 से ज्यादा मजबूत दावेदार मैदान में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।